Hello student, good morning. I am Mrs. Sanita Malu from NCMS School, झाबुआ। बच्चों, अभी हमने पाठ 1, 2, 3 पढ़े थे। आज हम पाठ 4 पढ़ेंगे, जो है वाक्य विचार। व्याकरण के विभाग का ये तीसरा विभाग है। ये पहला हमने वर्ण विचार पढ़ा, दूसरा शब्द विचार, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं वाक्य विचार। वाक्य शब्दों के समूह से बनता है, मतलब अलग अलग शब्द दिए जाते हैं, जो मैंने अगले वीडियो में बताया था आपको। शब्द लिए थे अपने और उसका एक वाक्य बनाया था। और वाक्य कैसे बनता है, किसको वाक्य कहते हैं? जिसका निश्चित कोई अर्थ मिलता है या वो क्रमबद्ध हो तो उसे वाक्य कहते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कक्षा में बच्चे पढ़ रहे हैं, तो इसका कुछ निश्चित अर्थ दिख रहा है कि क्लास लगी है और उसमें बच्चे क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। अगर आपको बच्चे दिया, कक्षा दिया, रहे दिया, पढ़ दिया, मैं दिया और है दिया, उल्टा सुल्टा दिया, तो उसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। तो फिर हम इसको वाक्य में मतलब क्रमबद्ध कर कर उसका एक अर्थ निकालेंगे। कक्षा में बच्चे पढ़ रहे हैं, मोर नाच रहा है, नौकर सफाई कर रहा है। उपरोक्त शब्द समूह को पढ़ने पर मन के भाव पूर्णतया स्पष्ट हो रहे हो, अतः ये वाक्य है। कहने का मतलब है कि जो भी ये शब्द है उनके समूह से बनाए गए वाक्य, उसका कोई निश्चित अर्थ निकलता है और कोई भाव मतलब प्रकट होता है, उसे वाक्य कहते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है कि शब्दों का वह क्रमबद्ध समूह जिसका अर्थ पूर्णतः स्पष्ट होता हो, उसे वाक्य कहते हैं। वाक्य के कितने भी अंग हैं? 2 अंग हैं। कौन कौन से? उद्देश्य और विदेश्य। अब उद्देश्य किसे कहेंगे? जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे वाक्य में दिया गया है, बच्चा खिलौने से खेल रहा है, सुधा आइसक्रीम खा रही है। तो खिलौने से खेल रहा है, किसके बारे में कहा गया है? बच्चे के बारे में। आइसक्रीम खा रही है, किसके बारे में कहा गया है? सुधा के बारे में। उसी प्रकार विधेय के इसको कहेंगे कि मतलब कुछ कहा जाता है, उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। अब उद्देश्य क्या था? अभी बच्चा था। बच्चा के बारे में क्या का बताया गया कि बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा क्या कहना चाह रहा है, या बच्चा मतलब क्या क्रिया कर रहा है। तो यहाँ पर बच्चा उद्देश्य है, खिलौने से खेल रहा है, वो विधेय है। तो उसके बारे में कहा गया कि वह खिलौने से खेल रहा है। यहाँ सुधा विधेय है, तो उद्देश्य है, तो विधेय क्या है उसका? वह उसके बारे में क्या कहा गया है? वह आइसक्रीम खा रही है। ओके। विधेय वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। गाय घास चर रही है, तो यहाँ पर घास चर रही है वो विधेय है, और गाय क्या है? उद्देश्य। डॉक्टर मरीज को देख रहा है, तो डॉक्टर क्या कहलाएगा? उद्देश्य। और मरीज को देख रहा है माने वह विधेय है। उपरोक्त वाक्य में घास चर रही है तथा मरीज को देख रहा है, तो उद्देश्य के बारे में कुछ कहा जा रहा है, इसीलिए अतः वे विधेय है। और गाय और डॉक्टर क्या है? उद्देश्य है। उद्देश्य और विधेय के कुछ अन्य उदाहरण हैं। मम्मी ने पापा को भोजन परोसा। यहाँ पर आपको बताया गया कि उद्देश्य इसमें से छांट कर लिखो और विधेय बताओ। तो मम्मी ने पापा को भोजन परोसा, तो इसमें उद्देश्य में मम्मी ने आएगा, और पापा को भोजन परोसा। मम्मी ने क्या किया? पापा को भोजन परोसा। सोनू स्कूल जा रहा है, तो सोनू क्या है? उद्देश्य है, और वो उसके बारे में क्या कहा गया? वह स्कूल जा रहा है। गंगा हिमालय से निकलती है, तो गंगा क्या हुआ? उद्देश्य, और विधेय क्या हुआ? हिमालय से निकलती है। ये
वाक्य के भेद दो आधारों पर किए जा सकते हैं, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर। अब यहाँ पर हम देखेंगे अर्थ के आधार पर भी है, जो इस प्रकार है। उसके कितने 8 प्रकार होते हैं अर्थ के आधार पर। विधान वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाचक वाक्य। अब विधान वाक्य, इन वाक्य में किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थिति के बारे में सामान्य जानकारी मिलती है। मतलब हमको विपुल के बारे में मिली है। यहाँ पर विपुल पत्र लिखता है, तो विपुल के बारे में क्या जानकारी मिली? पत्र लिख रहा है। या पत्र कौन लिख रहा है? विपुल। कवि ने कविता सुनाई, इसी प्रकार कवि ने कविता सुनाई। निषेधवाचक वाक्य, इन वाक्यों में क्रिया के न करने का पता चलता है। जैसे मैं आज खेलने नहीं जाऊंगी, मतलब क्रिया क्या है? खेलने जाना है ना, पर उसमें नहीं, नकारात्मक, मैं आज खेलने नहीं जाऊंगी, उसको क्या कहेंगे? निषेधावाचक वाक्य। जैसे आपको नेगेटिव बनाने के लिए इंग्लिश में बोलते हैं ना, उसी प्रकार ये भी मैं आज खेलने जाऊंगा, और उसका आपको ये विधानवाचक वाक्य हो गया। और इसी को आपको बोलेंगे कि इसका निषेधवाचक वाक्य बनाओ, तो आप क्या बनाओगे? मैं आज खेलने नहीं जाऊंगी। माली ने पौधे में पानी डाला, पानी दिया, तो ये हमारा विधान वाक्य हुआ। पर जब उसको हम निषेधवाचक बनाते हैं तो क्या होता है? माली ने पौधों में पानी नहीं दिया। प्रश्नवाचक वाक्य, इन वाक्यों में प्रश्न पूछने की सूचना मिलती है। जैसे आप कब आए? तुम कहाँ जा रहे हो? आप कहाँ रहते हो? इस प्रकार के वाक्य होते हैं। आज्ञावाचक वाक्य, किसी को हम कुछ चीज़ के लिए आदेश देते हैं कि आप यह करो, आप वो करो, आप ये लो, आप वो लो, इस प्रकार से। जैसे इसमें है, इन वाक्यों में किसी को आज्ञा या आदेश दिया जाता है। जैसे तुम जल्दी घाट पर पहुँचो, वहाँ पर क्या आदेश दिया? घाट पर पहुँचने के लिए, है ना। आप वहाँ बैठ सकते हैं, तो यहाँ पर बैठने के लिए आदेश दिया। इच्छावाचक वाक्य, माने इसमें क्या है? किसी के लिए इच्छा व्यक्त करना, किसी को शुभकामना देना, किसी को आशीर्वाद देना, या किसी चीज़ की आशा करना, उसका जब बोध होता है तो उसको इच्छावाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे कि इन वाक्यों में वक्ता की इच्छा, वक्ता माने व्यक्ति या किसी भी मनुष्य, इच्छा, आशीर्वाद, शुभकामना या आशा का बोध होता है। जैसे कि नव वर्ष आपके लिए शुभ हो, ईश्वर तुम्हारी मदद करे। अब चौथा है संकेतवाचक वाक्य, ये इशारे द्वारा किया जाता है या फिर कुछ संकेत करते हैं, हाथ के हाव भाव से बताते हैं, उसे संकेतवाचक वाक्य कहा जाता है। इन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है और किसी न किसी शर्त पूर्ति की ओर संकेत किया जाता है। जैसे कि यहाँ दिया है, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। यदि आपने अच्छी मेहनत करी तो आप पास होते एग्जाम में। इसी प्रकार वह पढ़ता तो पास हो जाता। अब यहाँ पर छठा वाक्य है, सातवां वाक्य है संदेहवाचक वाक्य, जिसमें कुछ शंका या कुछ मतलब मन में भ्रम रहता है। उसी प्रकार के वाक्य में संदेहवाचक वाक्य होते हैं। जैसे कि इसमें इन वाक्यों में किसी कार्य के होने के बारे में संदेह प्रकट किया जाता है। जैसे शायद आज वर्षा होगी, बादल फटेंगे
तो ठंड पड़ सकती है। इस प्रकार के वाक्य रहते हैं जिससे उसमें बादलों को देख के बताया जाता है या तो वर्षा होगी, बारिश का सीजन होगा तो, या फिर ठंड का मौसम होगा तो ये बादल हटेंगे तो ठंड पड़ेगी। लगता है वह रास्ता भूल गया है। उसके बाद 8वां वाक्य है विस्मयादि बोधक। इसमें इन वाक्यों में हर्ष, शोक, घृणा, विस्मय आदि भाव व्यक्त होते हैं। जैसे अरे तुम्हें क्या हो गया, हम बोलते हैं किसी को कुछ होता है तो एकदम आश्चर्य से पूछते हैं देखकर, या फिर शोक प्रकट करते हैं, या फिर घृणा, अरे तुम्हें क्या हो गया। दोनों बोलने में फर्क आएगा। अरे तुम्हें क्या हो गया, जैसे एक मन में उसके प्रति प्रेम और दया का भाव हो, और एक अपन गुस्से में जैसे घृणा के उससे बोलते हैं, अरे तुम्हें क्या हो गया, क्यों रो रहे हो। जैसे कोई रोता है या तो कुछ चुप बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहा है, तो हम दो प्रकार से बोलते हैं। अगर उसमें हर्ष वाली, खुशी वाली बात है तो वो बोलने के भाव अलग हो जाते हैं। वाह कितना मनोहरी दृश्य। तो यह हमारे विस्मयादि बोधक वाक्य के उदाहरण थे। अब दूसरा है हम वाक्य का प्रकार रचना के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार है, 3 हैं। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य जिन वाक्यों में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उन्हें क्या कहते हैं, सरल वाक्य कहते हैं। जैसे कि हमने लिखा मोर नाच रहा है, तो उसमें मोर क्या है, उद्देश्य है, और विधेय क्या है, नाच रहा है। उसी प्रकार यहाँ पर आपको उदाहरण दिया है, दादाजी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, तो उसमें एक उद्देश्य और एक विधेय है ना। तो हम इसमें दादाजी उद्देश्य है और समाचार पत्र पढ़ रहे हैं वह विधेय है। हमने पेड़ पर नीलकंठ बैठा देखा, हमने उद्देश्य और पेड़ पर नीलकंठ बैठा देखा वह विधेय है। अब उसका दूसरा है संयुक्त वाक्य, माने 2 या 2 से अधिक वाक्यों को मिलाकर जो वाक्य बनाया जाता है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे उसको जोड़ने के लिए हम और, परंतु, किंतु, यदि, या करके हम लगाते हैं पर, तो यह हो जाएगा संयुक्त वाक्य। जब 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक अवयवों के द्वारा जुड़कर एक वाक्य बनाते हैं तो उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे इसमें उदाहरण दिया है और, किंतु, परंतु, क्योंकि आदि आदि। उसमें सोहन बाजार गया, पुस्तक खरीद लाया। अब ये 2 वाक्य हो गया। इन दोनों वाक्य को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया गया, और। तो ये क्या है, अवयव। और ये वाक्य सोहन बाजार गया, तो इसमें सोहन उद्देश्य है और बाजार गया वह उसका विधेय है। अब ये मिला के सोहन बाजार गया तो एक वाक्य हुआ, और पुस्तक खरीद लाया तो पुस्तक उद्देश्य था और खरीद लाया विधेय था। अब इन दोनों वाक्य को जोड़ने के लिए बीच में एक वाक्य बनाना था, तो सोहन बाजार गया और पुस्तक खरीद लाया, तो वाक्य एक हो गए, तो ये संयुक्त वाक्य हुआ। उसी प्रकार सोनू मेहनती है पर मोनू आलसी है, तो इससे पर जोड़कर समुच्चय बोधक वाक्य बनाया गया। अब ये मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य में जिन वाक्यों में एक उपवाक्य प्रधान और एक से अधिक उपवाक्य गौण आश्रित होते हैं उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे मम्मी वह कमीज कहाँ है जो आपने कल खरीदी थी, तो इससे प्रधान वाक्य क्या है कहलाएगा, कमीज। किसके बारे में कहा जा रहा है, कमीज के बारे में। और किसको कहा जा रहा है, मम्मी को। जो आपने कल खरीदी थी वो क्या, आश्रित, मतलब उस पर आश्रय है कि जो बताना चाह रहा है कि कमीज कौन सी, तो जो हमने कल खरीदी थी वो, है ना। तो अब ये आपको पाठ हमारा 4 यहाँ पूरा हुआ है। अब आपको PDF में इसके प्रश्नोत्तर, MCQs, फिल इन द ब्लैंक्स और मैच द फॉलोइंग भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए दिया जाएगा, तो वो आपको देखना है। ये हुआ नहीं क्या?
जैसे आपकी बुक में दिया गया है वह इसमें संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा भाववाचक कैसे बनती है और यहाँ पर संज्ञा के आधार पर, सर्वनाम के आधार पर, विशेषण के आधार पर और क्रिया शब्दों के आधार पर कुछ संज्ञा शब्द दिए गए हैं, उसके क्रिया शब्द, संज्ञा शब्द, विशेषण आदि दिए गए, उसका भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई है यह आप आपकी बुक से पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।